खतरनाक मिशन पार्ट 21। दुनिया बदल चुकी थी, ग्लोबल शील्ड का नेटवर्क तबाह हुआ, डीमन वुल्फ शिकस्त खा चुका था और रेहान खान ने दुनिया को ये पैगाम दिया था कि ताकत का असल इम्तिहान इक़्तिदार में नहीं इनकार में है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। ताकत के खिलाफ में हमेशा नया खेल शुरू होता है। बर्लिन के मज़ाफ़ात में ग्लोबल शील्ड का बचा कुचा नेटवर्क खामोश नहीं बैठा था। डीमन के गिरने के बाद एक और नाम उभर रहा था, एड्रियान करूस, एक साबका स्पेशल फोर्सेस कमांडर जो अब एक ब्लैक पैंथर के नाम से जाना जाता था। वो लंबा चमकदार सियाह आर्मर पहने हुए टेक्नोलॉजी और जंगी हिकमत अमली में माहिर था। उसका नारा था, जहां ताकत खाली हो वहां मेरा हक बनता है। एड्रियान ने फैसला कर लिया था कि अगर रेहान दुनिया को असूल दे रहा है तो वो दुनिया को दोबारा खौफ के साए में डालेगा। ब्रसेल्स के करीब एक खुफिया अड्डे पर रेहान खान, आसफ, ज़ारा और सारा इकट्ठे बैठे थे। टेबल पर एक बड़ी होलो स्क्रीन जमी हुई थी। आसफ फिक्रमंद लहजे में, रेहान भाई, हमारे सैटेलाइट डाटा के मुताबिक एड्रियान अपनी फौज तैयार कर रहा है। इस बार वो सिर्फ एक मुल्क नहीं पूरे बरे-आज़म को निशाना बनाएगा। ज़ारा शदीद लहजे में, ये आदमी डीमन से ज्यादा खतरनाक है, टेक्नोलॉजी उसके हाथ में हथियार है। सारा खामोश मगर पुरज़म, हमने आखिरी बार खत्म समझा था लेकिन लगता है ये असल आखिरी जंग है। रेहान ने कहा, अगर ये खेल शुरू हो गया तो अरबों जाने खतरे में होंगी। हमें ये जंग जीतनी है, चाहे कुछ भी कुर्बान करना पड़े। इसी वक्त दरवाजा खुला, एक नया कदार कमरे में दाखिल हुआ। लियास रिवर, एक पुरस्कार शख्स जिसने सियाह लंबा कोट पहना था, आंखों में धुंधला सा राज छुपा हुआ था। लियास, मैं जानता हूँ एड्रियान कहाँ है और उसका अगला वार क्या है, लेकिन तुम्हें मुझ पर यकीन करना होगा। साहब ने चौंक कर उसे देखा। ज़ारा ने शक से कहा, हम किसी अजनबी पर कैसे यकीन कर लें? इलियास मुस्कुराया, क्योंकि मैं कभी एड्रियान की टीम में था और आप उसका सबसे बड़ा दुश्मन हूँ। रेहान ने लम्हा भर सोचा और कहा, ठीक है, लेकिन अगर ये धोखा हुआ तो जान लो हम बख्शेंगे नहीं। टीम ने एड्रियान का सुराग लगाने के लिए यूरोप का रुख किया। ब्रसेल्स के नीचे एक खुफिया बंकर में उनका सामना एड्रियान के सिपाहियों से हुआ। रात का वक्त, बारिश बरस रही थी और पूरा शहर सन्नाटे में डूबा हुआ था। रेहान ने अपनी आर्मर टाइट की, ज़ारा ने बम डिफ्यूजिंग किट तैयार की, आसम ने ड्रोन कंट्रोल संभाला और सारा ने नेटवर्क में हैकिंग शुरू की। फिर गोलियों की बारिश शुरू हो गई। एड्रियान की फौज ने लोहे के दरिंदों की तरह हमला किया। हर सिपाही जदीद एक्सीक्लेटन आर्मर में था। रेहान आगे बढ़कर हाथों में तलवार थामे बिजली की तरह दुश्मनों को काट रहा था। ज़ारा ने एक बम को नकारा कर पूरा इलाका धमाकों से बचा लिया। आसफ के ड्रोन आसमान से आग बरसा रहे थे। सायरा ने दुश्मन की कम्युनिकेशन सिस्टम को जाम कर दिया, लेकिन उसी दौरान एक नया खतरा सामने आया। एड्रियान करूस, वो सियाह आर्मर में लिपटा, सुर्ख आंखों वाला हेलमेट पहने आज़ाद मैदान में उतरा। एड्रियान गंभीर आवाज में, रेहान खान, तुम्हें लगता है तुमने जंग जीत ली? ये तो अभी शुरुआत है। इलियास अचानक गायब हो गया। ज़ारा ने चौंक कर कहा, इलियास कहाँ गया? कुछ ही लम्हों बाद पता चला कि वो एड्रियान का डबल एजेंट है। उसने रेहान की टीम की मालूमात दुश्मन को दे दी थी। आसम ने गुस्से से कहा, मैं जानता था, इस पर यकीन नहीं करना चाहिए था। रेहान के चेहरे पर शदीद गुस्सा था, लेकिन उसने कहा, गुस्सा बाद में, पहले एड्रियान को रोकना है। एड्रियान का मंसूबा खुलकर सामने आ गया। उसने आयरन नेट नामी एक आलमी सिस्टम तैयार किया था जो सैटेलाइट के जरिए दुनिया के तमाम हथियार अपने कंट्रोल में ले सकता था। सायरा हकलाते हुए, अगर ये सिस्टम एक्टिव हो गया तो दुनिया के हर फौज उसके कब्जे में होगी। रेहान ने फैसला कुन अंदाज में कहा, फिर हमें उसके हेडक्वार्टर पर आखिरी हमला करना होगा। मैदान था आर्कटिक सर्कल का एक बर्फानी अड्डा जहां एड्रियान ने अपना आयरन नेट सिस्टम बनाया था। तूफानी बर्फबारी, आसमान पर बिजलियां और बर्फ के बीचों बीच एक काहिनी किला। रेहान और उसकी टीम ने आर्मर पहनी, सब ने एक दूसरे को देखा। ज़ारा, अगर हम जिंदा न रहे तो ये तहरीक खत्म न करना। आसफ, हमेशा साथ हैं भाई, ये मिशन हमारी पहचान है। रेहान ने तलवार मजबूती से थामी, ये है आखिरी बार। एड्रियान की हजारों फौजें, ड्रोन, मशीनी हथियार और आहिनी गाड़ियां बर्फ के तूफान में निकल आईं। रेहान की टीम बिजली की तरह टूटी। रेहान दुश्मनों को एक एक करके काटता गया। ज़ारा ने सिस्टम के मेन फ्रेम में बम नस्ब किए। आसम ने ड्रोन का मुकाबला ड्रोन से किया। सारा ने आखिरी लम्हे में नेटवर्क का फायरवॉल तोड़कर आयरन नेट को बंद करने की कोशिश की, लेकिन ऐन उसी वक्त एड्रियान मैदान में उतर आया। दोनों एक दूसरे के सामने आए। बर्फानी तूफान के बीच तलवार और स्टील ब्लेड टकराए, चिंगारियां उड़ी, जमीन हिल गई। एड्रियान की ताकत मशीनों से बढ़कर थी। उसने रेहान को जख्मी किया, जमीन पर गिरा दिया। एड्रियान गुस्से में, दुनिया को एक हनी हाथ चाहिए और वो मेरा हाथ है। रेहान ने जख्मी हालत में तलवार उठाई और कहा, दुनिया को तुम जैसे आर्मर नहीं, इंसानियत चाहिए। एक धमाका खेज वार के साथ रेहान ने एड्रियान की आर्मर तोड़ दी। एड्रियान जमीन पर गिरा और बिजली की चिंगारियों में डूब गया। सायरा ने आखिरी लम्हे में सिस्टम डीएक्टिवेट कर दिया। ज़ारा ने बम धमाके से प्लेयर को उड़ा दिया। आसम ने ड्रोन को खुद तबाह करके बाकी फौज को नकारा कर दिया। दुनिया बच गई। रेहान बुरी तरह जख्मी था। आसफ और ज़ारा ने उसे संभाला, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था। रेहान, ये जंग खत्म हुई, लेकिन याद रखो, आखिरी वार कभी खत्म नहीं होता। जब तक एक दिल में सच बाकी है, ये तहरीक जिंदा रहेगी।
اور پھر وہ خاموش ہو گیا۔ دنیا بھر میں تحریک اب عوام کے ہاتھ میں آ چکی تھی۔ آصف اور زارا نے قیادت سنبھالی۔ سارا نے ٹیکنالوجی کو عوامی فائدے کے لیے استعمال کیا۔ نوجوان ریحان خان کی تصویریں اٹھا کر نعرے لگاتے، اصل لیڈر وہی ہوتا ہے جو طاقت کو اصولوں کے لیے چھوڑ دے۔ کسی دور دراز پہاڑ پر ایک گمنام زخمی مگر زندہ شخص ریحان آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا ہے، یہ آخری وار کبھی ختم نہیں ہوگا، کیونکہ اصل جنگ انسان کے دل میں ہے۔